इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफलता की संभावनाएं थी, जो रुक रही थी, वो बढ़ जाएंगी। नई नौकरी का आपको यहाँ पर अच्छा मौका या ऑप्शंस मिलेंगे। सोशल मीडिया, यूट्यूब से जुड़े लोगों को विशेष रूप से इस समय लाभ होगा। आपका जो रुका हुआ धन था, जो काफी टाइम से नहीं मिल पा रहा था, वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। खर्चे जो बेलगाम हो चुके थे, उन पर एक नियंत्रण आएगा, उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है, उसको इस टाइम ड्यूरेशन में विशेष रूप से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। अगर पिता के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इन रिश्तों में अब आपको सहूलियत मिलेगी। सरकारी कार्य आपके पूरे होंगे, लेकिन इस टाइम आप लोग जल्दबाजी से बचें। किसी भी तरीके का डिसीजन हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में ना ले, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब विदेश यात्राओं पर घूमने का समय आ गया है, तो अपना बैग पैक कर लीजिए। आप थोड़ा सा सावधान रहें, राशि वाले सजग रहें। अपने इन्वेस्टमेंट है, बहुत सोच समझ कर करें। आंख बंद करके या किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें। सरकारी बाधा है, उससे इनको निकलने में सहायता मिलेगी। शादी नहीं हो रही थी, तो विवाह के योग आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे। इस व्यापार को आप एक्सटेंड करना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो आप कर दीजिए, समय आ गया है। कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो जाएंगे। शत्रुओं पर इस समय आप विजय हासिल करेंगे। पीछे आप नुकसान की स्थिति में थे, अब नुकसान भरपाई आप कर पाएंगे। कोई वाहन आप खरीदेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। आधे काम तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ही करा लेंगे। 24 जुलाई 2026 को बुध मार्गी हो रहे हैं, और जब बुध मार्गी होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। बुध, जिसको हम कहते हैं वैदिक ज्योतिष में वाणी, व्यापार, शिक्षा, संचार, एजुकेशन, शेयर मार्केट, दस्तावेज, बैंकिंग या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके, ये सारे बुध के साथ गवर्न होते हैं। अब जब ये मार्गी हो रहे हैं, यानी कि अपनी जो वक्रीयता है उसको समाप्त कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो रुके हुए काम थे या जो चीजें अटक गई थी पिछले कुछ महीने से, अब ये वापस, और ये इस स्थिति में मार्गी रहेंगे लगभग अक्टूबर तक। तो 24 जुलाई से लगभग अक्टूबर तक अब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे। और क्या परिवर्तन आएंगे, ये हम जानेंगे राशिफल, मेष से मीन तक का राशिफल, जो बुध के मार्गी होने पर उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, और हर राशि का आखिरी में उपाय बताया जाएगा कि आप क्या उपाय करें जिससे आपको और अच्छे और बेहतर रिजल्ट इस टाइम ड्यूरेशन में मिले। तो शुरू करते हैं जी मेष राशि से। मेष राशि के लिए जो बुध का मार्गी होना बहुत शुभ है। जी हाँ, आपके लिए मेष राशि वालों ये बहुत शुभ है। रुके हुए कार्य आपके अब जो अटके हुए काम थे वो पूरे होने लगेंगे। व्यापार में एक गति आएगी, एक मोमेंटम आएगा। इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफलता की संभावनाएं थी, जो रुक रही थी, वो बढ़ जाएंगी। नई नौकरी का आपको यहाँ पर अच्छा मौका या ऑप्शंस मिलेंगे। सोशल मीडिया, यूट्यूब से जुड़े लोगों को विशेष रूप से इस समय लाभ होगा। जो मेष राशि के हैं, भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। यहाँ पर आप बहुत शॉर्ट ट्रैवलिंग भी करेंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। नई स्किल भी आप सीखेंगे। इस समय इन शुभ प्रभावों को और बढ़ाने के लिए आप एक काम करें, आप भगवान गणेश की आराधना शुरू करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। बुधवार को किसी गौशाला जाएं, गायों की सेवा करें, तो आप इससे देखेंगे कैसे बुध मार्गी होकर आपके जीवन में बड़ा अच्छा परिवर्तन लेकर आते हैं। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, जो है आपकी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये सामान्य रहने वाले हैं मार्गी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे वृषभ राशि वालों के लिए। आपका जो रुका हुआ धन था, जो काफी टाइम से नहीं मिल पा रहा था, वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। 24 जुलाई के बाद रुका हुआ पेमेंट वापस आना शुरू हो जाएगा। खर्चे जो बेलगाम हो चुके थे, उन पर एक नियंत्रण आएगा, उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। विदेशों से संबंधित जो लोग काम कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनमें आपकी अब बढ़ोतरी होगी, आप कर पाएंगे। मेंटल स्ट्रेस कम होगा। बैंकिंग और जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम है, ये आप ठीक तरीके से कर पाएंगे। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको आध्यात्मिक रुचि भी इस टाइम ड्यूरेशन में बुध कराएंगे। आर्थिक योजनाएं या जो आप पूरी प्लानिंग करेंगे, ये प्लानिंग आपके लिए लॉन्ग टर्म में बड़ी सक्सेसफुल रहने वाली है। आपको करना क्या चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए, फिर देखिए बुध देव की कृपा कैसे आप पर आती है और आपके जीवन को और बेहतर करती है। अगली राशि की हम बात कर रहे हैं, मिथुन राशि का प्रभाव या मिथुन राशि पर प्रभाव जब बुध मार्गी हो रहे हैं, तो सबसे शुभ प्रभाव मिथुन राशि पर आ रहा है। तो मिथुन राशि वाले आप लोग खुश हो जाइए। कैरियर में इस समय आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। नई शुरुआत का समय, यानी कुछ काम जो आप करना चाह रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था कब शुरू करें, अब 24 जुलाई के बाद
शुरू कर दीजिए। प्रमोशन होगा आपका, व्यापार में बहुत तेजी आएगी, कुछ नई पहचान मिलेगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उसको इस टाइम ड्यूरेशन में विशेष रूप से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इस समय आप जो पार्टनरशिप करेंगे ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। जिन लोगों के रुके हुए प्रोजेक्ट थे, जो रुक गए थे, होल्ड हो गए थे, चाहे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, या कोई परमिशंस नहीं मिल पा रही थी, अब उनको परमिशन मिथुन राशि वालों को मिलनी शुरू हो जाएगी। इस टाइम क्या करें कि और शुभता बढ़े, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ शुरू कर दीजिए और आप देखिए कैसे भगवान गणेश आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन करते हैं। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि पर बुध के मार्गी होने का एक मिश्रित यानी कि एक मिक्स प्रभाव आएगा। कैरियर में तो सुधार होगा आपका। अधिकारियों के साथ या आपके जो बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। पिता से संबंध आपका अच्छा होगा, यानी अगर पिता के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उन रिश्तों में अब आपको सहूलियत मिलेगी। जिम्मेदारियां लेकिन इस टाइम आप पर बढ़ेंगी, चाहे वो घर की जिम्मेदारियां हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र की एक जिम्मेदारियां हो। नौकरी अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए। 24 जुलाई के बाद सही समय है कर्क राशि वालों की नौकरी बदल देने का। सरकारी कार्य आपके पूरे होंगे, लेकिन इस टाइम आप लोग जल्दबाजी से बचें। किसी भी तरीके का डिसीजन हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में ना ले, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्या करें कि और शुभता आए, सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें कर्क राशि वाले। अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मुख्य प्रभाव भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा इस समय आपको। विदेश यात्राएं जो आपकी चल रही थी और हो नहीं पा रही थी, अब विदेश यात्राओं पर घूमने का समय आ गया है, तो अपना बैग पैक कर लीजिए आप। हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपको बहुत अच्छी रुचि मिलेगी। गुरु का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय मिलेगा, यानी कि जो आपको कोई अच्छा मेंटर मिल सकता है, कोई अच्छा टीचर मिल सकता है। नई योजनाएं आपकी इस टाइम सफल होंगी, आत्मबल आपका बढ़ेगा। यहां पर आप क्या करें, सिंह राशि वाले भी सूर्य को जल दें इस समय और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो उनके लिए जो शुभता है और बढ़ जाएगी। अगला जो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि पर थोड़ा उतना शुभ प्रभाव नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। कन्या राशि वाले सजग रहें। बुध 24 जुलाई को मार्गी हो रहे हैं। इसके बाद से जो अपने इन्वेस्टमेंट है बहुत सोच समझ कर करें। आंख बंद करके या किसी के कहने पर कन्या राशि वाले आप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। दांत या आंख संबंधित कोई आपको यहाँ पर समस्या आ सकती है। अचानक खर्चे होंगे। टैक्स और लोन संबंधी जो डिपार्टमेंट है ये आपको परेशान करेंगे, तो जीएसटी वेस्टी जिसने फाइल नहीं किया है, इनकम टैक्स टाइम से नहीं दिया है, व्यापारी वर्ग हैं, सावधान हो जाएं। इस समय आप पर इनकी भी मार पड़ सकती है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट आप पर कड़े एक्शन ले सकता है, तो अपने कागज दुरुस्त रखिए कन्या राशि वालों। आध्यात्मिक प्रगति होगी और पेरेंटल प्रॉपर्टीज जो लोग पाना चाह रहे थे उनके लिए थोड़ा सा समय ठीक रहेगा। इस समय कन्या राशि वाले महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें, तो उनके स्वास्थ्य में और जो सरकारी बाधा है उससे इनको निकलने में सहायता मिलेगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए जो बुध का मार्गी होना शुभ प्रभाव दिखा रहा है, तो प्रसन्न हो जाइए। शादी नहीं हो रही थी तो विवाह के योग आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे। पार्टनरशिप से लाभ होगा। बिजनेस व्यापार को आप एक्सटेंड करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो आप कर दीजिए, समय आ गया है। जीवन साथी स्पाउस इस टाइम आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और फुल सपोर्ट देंगे आपको। जो आप कहेंगे वो आपकी सुनेंगे और जो वो कहेंगे आप उनकी सुनेंगे। कुछ नए आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो आपको आगे चल के बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो जाएंगे। कोई पुराना केस समाप्त हो जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फाइनेंशियल आपकी जो स्थिति है सुधरेगी। तुला राशि वालों की भगवान विष्णु की जितनी आराधना कर सकते हैं करें, वो आपके लिए शुभकारी रहने वाली है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, और जहां पर बुध मार्गी हो रहे हैं तो क्या क्या प्रभाव आएगा इनके जीवन में। बुध के मार्गी होने पर सबसे पहला प्रभाव, नौकरी में इनको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, यानी नौकरी चेंज या प्रमोशन के कॉम्बिनेशन। शत्रुओं पर इस समय आप विजय हासिल करेंगे। स्वास्थ्य अगर खराब चला आ रहा था तो आपका सुधरेगा। दिनचर्या आपकी बड़ी डिसिप्लिन होने वाली है। काफी अपना आप टाइम टेबल बनाएंगे और चीजों को फॉलो करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको सम्मान इस टाइम मिलेगा। रुके हुए भुगतान मिल सकते हैं। मेहनत आपकी इस समय रंग लाएगी। पुरानी मेहनत, कोई पुराना काम किया था उसका अचानक आपको इस समय वृश्चिक राशि वालों रिफंड मिल सकता है और या कोई फायदा मिल सकता है।
हनुमान चालीसा जितनी पढ़ें आप इस समय उतनी आपके लिए शुभ रहेगी और आपके जीवन में शुभता लाएगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं धनु राशि। और बुध मार्गी हो रहे हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जो प्रभाव है शुभ है। प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत होने वाले हैं। संतान से सुख, शिक्षा से सुख बढ़ेगा। शेयर बाजार में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, यानी कि जो पीछे आप नुकसान की स्थिति में थे अब नुकसान भरपाई आप कर पाएंगे। और ये जो आपको बुध जब मार्गी हो रहा है धनु राशि वाले, तो आपको जो नेगेटिव है आपका पोर्टफोलियो उसको पॉजिटिव करके आपको निकाल कर ले जाएगा। रचनात्मक कार्यों में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। नई योजनाएं बनाएंगे। जो लोग आर्ट से रिलेटेड हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। मन आपका प्रसन्नचित्त रहने वाला है। 24 जुलाई के बाद प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। आपके लिए अच्छा समय है। भगवान श्री कृष्ण की जितनी आराधना कर सकते हैं धनु राशि वालों उतनी आराधना कीजिए। समय और प्रसन्न होगा और भगवान कृष्ण की तरह आपके चेहरे पर भी सदा मुस्कान बनी रहेगी। मकर राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है बुध के मार्गी होने का। घर परिवार में सुधार आएगा। संपत्ति संबंधी जो कार्य हैं वो आपके आगे बढ़ेंगे। माता का सहयोग या कोई वाहन आप खरीदेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। गृह परिवर्तन भी होगा, यानी कि आप जहां पर रह रहे थे वहां से किसी नए घर में आपको प्रवेश मिलेगा। घरेलू विवाद अब शांत होंगे। काफी समय से घरेलू विवाद जो चले आ रहे थे वो थोड़े से अब शांत होंगे। कैरियर में भी जो डावाडोल की स्थिति चली आ रही थी उसमें स्थिरता आएगी। मानसिक शांति मिलेगी। परिवार के साथ किसी लंबी छुट्टी पर भी जाएंगे आप इसी टाइम ड्यूरेशन में। जल्दबाजी से लेकिन अभी बचना है आपको। समय अच्छा है लेकिन उस अच्छे समय में बहुत जल्दी और उतावलेपन में आपको डिसीजन नहीं लेना है। सावधान रहें। भगवान शिव की आराधना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सावन आ रहा है, रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र करें। फिर देखिए कैसे आपका जीवन और शुभ हो जाता है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि। यहां पर भी जो प्रभाव है शुभ रहने वाला है बुध के मार्गी होने का। 24 जुलाई के बाद से आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस टाइम बड़ी अच्छी हो जाएगी। आधे काम तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ही करा लेंगे। व्यापार में भी आपको बहुत अच्छा विस्तार मिलने वाला है। सोशल मीडिया से आपको लाभ मिलने वाला है। जितने लोग यूट्यूबर हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आप कुछ नई स्किल भी सीखेंगे और ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद रहने वाली है। इंटरव्यू, नेटवर्क, ये सब आपको सफलता दिलाएंगे मजबूती के साथ। गणेश जी की आराधना करें और देखें फिर जीवन में कैसे भगवान बुद्ध आपके जीवन को और शुभ और बेहतर करने वाले हैं। अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। मिश्र प्रभाव रहेगा। धन लाभ होगा। रुका हुआ जो धन है आपका या पैसा है ये आपको वापस मिलेगा। परिवार में खुशियां आएंगी। वाणी से, स्पीच से जो लोग काम करते हैं या जिनका बोलने का काम है उनको यहाँ पर विशेष आर्थिक लाभ होगा। व्यापार में वृद्धि होगी। बचत बढ़ेगी। निवेश से लाभ होगा। नई आय के स्रोत खुलेंगे। आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास आपका इस टाइम ड्यूरेशन में बढ़ेगा। तो इस समय आपके लिए भी ठीक समय है, उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। गौशाला में जाइए, गायों की जितनी सेवा करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का जितना पाठ करेंगे, शुभता उतनी ही आपके लिए बढ़ेगी। तो आपने इस तरीके से देखा मेष से लेके मीन तक 12 राशियों पर बुध के मार्गी होने के लगभग सभी पर शुभ प्रभाव है। इस शुभ प्रभाव को और बढ़ाइए ईश्वर की आराधना करके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ दीर्घायु रखे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।